रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई है। उनका जो ताज़ा मेडिकल बुलेटिन है जो 21 जुलाई की सुबह सुबह जारी किया गया है सफदरजंग अस्पताल की तरफ से, उसमें क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको बताएं कि सोमवार को जिस तरह की स्थितियां बनी, सीजेपी की तरफ से संसद मार्च किया गया था, लेकिन ये जो पूरा मार्च था ये हमने देखा कई जगह हिंसक हो गया। पुलिस का कहना है कि उन पर पत्थरबाजी हुई। दूसरी तरफ सीजेपी के लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, मारपीट की गई। इस बीच सोनम वांगचुक लगातार सफदरजंग अस्पताल में है, वहां पर उनका अनशन जारी है। कल उन्होंने जो बयान दिया था उस पर आए, उससे पहले अभी उनका जो ताज़ा हेल्थ बुलेटिन है उसमें क्या जानकारी सफदरजंग अस्पताल ने दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बताया गया है कि सोनम वांगचुक की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, यानी उनकी हालत पहले जैसी बनी हुई है। हालांकि उनका ब्लड शुगर अभी भी कम है, जो चिंता की बात है। बीती रात हुई जांच में उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर 3.2 पाया गया, जो सामान्य से कम है। साथ ही उनके खून में हीमोग्लोबिन और सफेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा भी कम बनी हुई है। इससे शरीर कमजोर हो सकता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी घट जाती है। डॉक्टर उन्हें फिलहाल ORS का घोल और मुंह से पोटेशियम की दवा दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की बार बार सलाह के बावजूद सोनम वांगचुक अब भी ड्रिप और नस के जरिए ग्लूकोज लेने से इनकार कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे उपवास की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया, इसीलिए डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं और समय समय पर खून की जांच कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत बढ़े तो तुरंत इलाज किया जा सके। अस्पताल की ओर से कहा गया कि सोनम वांगचुक को हर जरूरी इलाज दिया जा रहा है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। आगे का इलाज उनकी सेहत और आने वाली जांच रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाएगा। इससे पहले जो है सोमवार को जो कुछ हुआ उसके बाद रात को उन्होंने एक संदेश सफदरजंग अस्पताल से जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। हालांकि उनकी जो शर्तें सामने आई उसको लेकर जाहिर तौर पर यहां पर चर्चा हुई, क्योंकि अब सीधे तौर पर यह मांग नहीं दिखाई दी उसमें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है उसे देखते हुए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती या मुझे अस्पताल में उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिलती। उम्मीद है कि इससे पहले सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही भी तय करेगी। मैं इस बात से बेहद भावुक और प्रभावित हूं कि युवाओं ने उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखी। मैं सरकार और पुलिस से अपील करता हूं कि वो छात्रों को आज या कल संसद के सामने अपनी बात रखने की अनुमति देकर इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालें। मुझे पूरा भरोसा है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और संयम दिखाएंगे जो उन्होंने आज दिखाई। ये उनका संदेश जो है आया था। इस बीच जो है सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुबह सुबह उनका क्या बयान आया वो भी सुन लेते हैं। तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करे। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे, हम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है। कुल मिलाकर जो है सोनम वांगचुक की हालत लगातार गिर रही है और फिलहाल जो संवाद कायम हुआ था जेपी नड्डा से, जो मुलाकात हुई थी सीजेपी के लोगों की, वो भी कोई आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। और अब तो यहां तक सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर पर आकर बात करनी होगी। कुल मिलाकर बातचीत का जो ब्रिज है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इधर सोनम वांगचुक की तबीयत भी लगातार नाजुक बनी हुई है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।